स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स का चैप्टर किया था पार्ट 1। तो आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम इसका पार्ट 2 में समझेंगे जीडीपी डिफलेटर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ही केस का न्यूमेरिकल समझाऊंगी। इसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँगी, उसमें हम इसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको एक ही समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद जीडीपी डिफलेटर, और इसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। सो व्हाट इज़ जीडीपी डिफलेटर? जीडीपी डिफलेटर जो हमने पढ़ा था ना, कि हम नॉमिनल जीडीपी को क्या बोलते थे, बताओ क्या बोलते थे हम? करंट ईयर प्राइस में होता है ना वो हमारा, और जो रियल जीडीपी था वो बेस ईयर में, बस वही है। ये इसकी रेशियो है जो हम कर देते हैं, जीडीपी डिफलेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। इसका हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट current price and GDP at constant price. It shows change in GDP ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सिंपल। अब देखो, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स के हम फॉर्मूला देखेंगे। जीडीपी डिफलेटर का हमारा फॉर्मूला हो गया नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल। इसका हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज। ओके, सेकंड, कन्वर्शन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी की हमने रियल जीडीपी में कन्वर्शन करनी है। बेसिकली हमने इसमें क्या निकालना है? रियल जीडीपी। सो रियल जीडीपी का क्या फॉर्मूला हो गया? नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। उसके बाद इसका जो तीसरा फॉर्मूला है वो है कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी। इसमें हमने बेसिकली क्या निकालना है? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का क्या फॉर्मूला होगा? नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। ओके, नेक्स्ट इसका हम क्वेश्चन करते हैं। इफ़ रियल जीडीपी इज इक्वल टू 600 एंड नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू 660, फाइंड जीडीपी डिफलेटर प्राइस इंडेक्स। हमें क्या निकालना है? जीडीपी डिफलेटर प्राइस इंडेक्स। तो जीडीपी डिफलेटर का हमने क्या फॉर्मूला ऊपर पढ़ा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। इसमें हमें नॉमिनल जीडीपी भी दिया हुआ है, रियल जीडीपी भी दिया हुआ है। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, 11 हमारा आंसर आ जाएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट और हम फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जीडीपी डिफलेटर का टॉपिक। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इसका हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये चैप्टर आज ही ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। बेटा, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एक ऐसा टॉपिक है जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी लिमिटेशंस है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, बार्टर सिस्टम, एक्सटर्नलिटीज़ जो टॉपिक है ना, दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ये आप देखोगे हर साल कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इसमें क्या लिखा है? द जीडीपी ऑफ आवर इकनॉमी इज़ राइजिंग। जो हमारी इकनॉमी की जो जीडीपी है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन इन आवर इकनॉमी। ठीक है, प्रोडक्शन की वजह से जो हमारी जीडीपी या इकनॉमी की वो बढ़ रही है। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने पर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ आवर कंट्री इज़ राइजिंग। जो हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी बढ़ रही है। विच लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम, जिसकी वजह से इनकम इंक्रीज हो रही है ऑफ द पीपल। तो बेसिकली इसमें क्या कहा है कि जो जीडीपी है हमारी इकोनॉमी की वो बढ़ रही है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रही है। प्रोडक्शन के बढ़ने से जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी बढ़ रही है, जिसके कारण जो लोगों की इनकम है वो भी इंक्रीज हो रही है। राइट, बट दी इनकम ऑफ द पीपल इज़ राइजिंग। इनकम ऑफ द पीपल क्यों राइज हो रही है? इन एन अनइक्वल मैनर ब्रो। अनइक्वल मैनर में राइज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा है।
ठीक है ना। एक इसकी ये लिमिटेशन हो गई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो तो रही है, जीडीपी बढ़ रही है जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो हमारी इनकम है वो बढ़ रही है ड्यू टू इन एन अनइक्वल मैनर, जिसकी वजह से जो रिच है, जो अमीर है, वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो पुअर है, गरीब है, वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारी लिमिटेशन है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी मीन्स जीडीपी इज राइजिंग इन आवर इकोनॉमी बट ड्यू टू राइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स लाइक गम, बॉम्ब्स एक्सेट्रा। देखो बेटा, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी है वो हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रही है, बट क्या प्रोड्यूस, किसकी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स पे, गम्स, बॉम्ब्स, ऐसे गुड्स की वजह से। वी नो, हमें पता है कि जो डिफेंस गुड्स है वो हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर देयर सेफ्टी, बट हाँ अलॉन्ग विथ दिस वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नॉर्मल गुड्स। तो लेकिन हम नॉर्मल गुड्स के बिना भी सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट। डिफेंस गुड्स इज़ इम्पॉर्टेंट बट फॉर प्रोटेक्शन, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नॉर्मल गुड्स, ठीक है। सो प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स आर ओनली डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, कि जो डिफेंस गुड्स की प्रोडक्शन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द इकनॉमी, बट इकनॉमी की वेलफेयर के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ द सेकेंड लिमिटेशन। नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारी पार्टर सिस्टम, जो कि आपने बहुत बार रिपीट किया होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। इस सिस्टम के अंडर जो गुड्स है वो गुड्स के बजाय एक्सचेंज होते हैं, है ना। जैसे मैंने तुम्हें पेंसिल दे दिया, इसके बदले में तुम मुझे इरेजर दे दोगे, दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम विदाउट एनी यूज़ ऑफ मनी। इसमें मनी का कोई यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सटर्नलिटीज, दिस इज़ द फोर्थ लिमिटेशन। तो एक्सटर्नलिटीज मीन्स द गुड एंड बैड इम्पैक्ट विच डज नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। एक्सटर्नलिटीज़ का क्या मतलब है? एक गुड और बैड इम्पैक्ट जिसका हमारी इकनॉमी में इंक्लूड होना नहीं है, जिसका हमारी इकोनॉमी में कोई मतलब ही नहीं है। एक्सटर्नलिटी आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। What is positive externalities? Positive externalities which creates a positive impact in our country, but still it does not include in the estimation of GDP. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ का हमारे इकनॉमी में एक गुड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो स्टिल फिर भी वो इकनॉमी की एस्टिमेशन में यूज़ नहीं होगी, वो इंक्लूड नहीं होगी जीडीपी में, ठीक है। जैसे अब देखो, मैंने मिस्टर वाई का मिस्टर एक्स का मैं एक्स हूँ और मिस्टर वाई का गार्डन मैंने ग्रीन किया, तो बेटा वो नहीं होगा, वो मैंने एक सोशल वेलफेयर के लिए किया है। सो दिस इज़ नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। ओके, सो दिस इज़ पॉजिटिव। अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ मतलब है कि जो हमारी इकनॉमी में बैड इम्पैक्ट डालती है, बट स्टिल डज नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। अब देखो, मिस्टर एक्स की फैक्ट्री है, वो बहुत सारा पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, वाटर पोल्यूशन कर रही है, जो हमारी हेल्थ को बैडली इफ़ेक्ट कर रहा है, बट वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो हमारी कंट्री का, बट फिर भी ये एस्टिमेशन ऑफ इंक्लूड नहीं होगा जीडीपी की। एंड इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है ग्रीन जीएनपी। जीएनपी इज़ एस्टिमेटेड विद नो रिगार्ड्स टू इन्वायरमेंट पोल्यूशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये सिर्फ रीड करने वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सटर्नलिटीज़, लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद एक वीडियो आएगी कल वैसे आएगी, तो उसमें हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।